नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उड़ान क्लासेज में। और आज अपन फिर एक नया उद्यान विज्ञान का टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने। और आज अपन एक नए फल वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे और वो फल वृक्ष अपना कौन सा है? खजूर। दोस्तों बात की जाए खजूर की तो खजूर जो है राजस्थान की जलवायु के लिए, जो शुष्क जलवायु के लिए बहुत ही सुटेबल पौधा है। और यहाँ बात करते हैं खजूर के वानस्पतिक नाम की। तो खजूर का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो क्या है? फोइनेक्स डक्टाइलाफोरा। और यहां बात की जाए इसकी फोइनेक्स डक्टाइलाफोरा और इसकी जो फैमिली है, फैमिली की में बात की जाए या कुल की बात की जाए तो ये किस कुल से आता है? पोमेसी से। किससे आता है? पोमेसी। या जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, वो कौन सा है? एरिकेसी। कौन सा है? एरिकेसी। अब इसी आधार पे अपन जो देखी जाए तो खजूर जो है राजस्थान की शुष्क जलवायु में उगाते हैं। और यहाँ इसके लिए अब आगे की बात करें दोस्तों तो यहाँ जो खजूर के अंदर 2n बराबर है वो कितना है? 36। जो क्रोमोसोम नंबर है खजूर के वो कितने हैं? 36। फिर इसकी बात की जाए दोस्तों, जो खजूर के अंदर अपना जो फल बनता है तो खजूर का जो फल है दोस्तों वो फल क्या कहलाता है? बेरी। फल का जो प्रकार है वो अपना कैसा है? बेरी। या इसको अपन क्या कह सकते हैं? सरस भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो खजूर का फल है तो खजूर का फल की जो बात की जाए दोस्तों तो यहाँ इसका जो पुष्पक्रम आता है, पुष्पक्रम जो आता है खजूर के अंदर, तो खजूर का जो पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है? स्पाइडेक्स। क्या कहलाता है? स्पाइडेक्स। अब अपन यहां बात करें कि खजूर मेनली कहां ओरिजिनेटेड हुआ है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर अनार की बात आ जाए दोस्तों तो क्या आएगा? ईरान। और यहां अगर खजूर की जो बात आए तो यहां इसका जो उत्पत्ति स्थान है खजूर का वो क्या है? इराक। खजूर का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? इराक है। तो खजूर को मुख्य रूप से जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? इराक। और यहाँ अनार की बात आ जाए तो आपको याद रखना है ईरान, इसलिए गलत नहीं करना है। फिर आगे बात करें अपन यहाँ खजूर से संबंधित तो खजूर के जो फल है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं दोस्तों। खजूर के फलों के अंदर देखा जाए तो लगभग 60 से 65% तक क्या रहती है? शर्करा रहती है। क्या रहती है? शर्करा रहती है। और लगभग 20% तक क्या रहती है? इनमें नमी रहती है। इसके अलावा अगर देखा जाए खजूर में तो लगभग 2% तक दोस्तों क्या है? प्रोटीन्स भी रहता है। अन्य विभिन्न प्रकार के जो है खनिज पोषक तत्व भी खजूर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाए जो खजूर अपने लिए मुख्य रूप से काफी अच्छा एनर्जी सोर्स है दोस्तों। तो इसीलिए कई बार अपन जो खजूर को अगर खाते हैं तो अपने को बहुत अच्छी एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अलावा भी बात करूं मैं खजूर की तो अब खजूर से संबंधित जो अपनी बात है मेनली संस्थानों की, तो दोस्तों जो खजूर अनुसंधान केंद्र है, खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये काफी कंफ्यूज करता है। खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थित है? बीकानेर में। कहां स्थित है? बीकानेर में। खजूर पौधशाला, जो खजूर पौधशाला है दोस्तों वो कहां स्थित है? जोधपुर। और जोधपुर में भी अगर जगह पूछ ली जाए तो चौपासनी। यह अतुल इंडिया डेट पाम जो लिमिटेड कंपनी है उसके साथ में इसका कोलैबोरेशन किया गया है। और खजूर की जो पौधशाला है वो कहां स्थित है? वो कहां है? जोधपुर में। और जो खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहां आएगा दोस्तों? बीकानेर में। लेकिन सरकार के द्वारा फिर क्या बनाया गया है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र। खजूर उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ डेट पाम। और ये कहां स्थित है दोस्तों? खजूर उत्कृष्टता केंद्र अपना कहां स्थित है? जो कृषि जलवायु खंड वाले टॉपिक में भी अपन ने चर्चा की थी। और खजूर उत्कृष्टता केंद्र अपना कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर। और वो जगह कौन सी है? सगरा
भोजक का, जैसलमेर। मतलब सगरा भोजक्का के अंदर अपना जो देखा जाए तो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। वो कई बार पूछ लिया जाए कि किस प्रोजेक्ट के तहत ये जो है यहाँ खजूर उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, तो वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, तो उसके तहत इसको खोला गया है सगरा भोजक्का के अंदर, जहाँ खजूर उत्कृष्टता केंद्र। और खजूर उत्कृष्टता केंद्र पे क्या किया जाता है दोस्तों, शुरुआत से पौधे तैयार करने से लेकर उसकी विभिन्न प्रकार की अलग अलग किस्मों का किस प्रकार से उनकी क्या क्या किस समय कटाई छटाई करनी, कब सकर हटाने, क्या उनका प्रोसेसिंग करना है, मतलब पौधे उत्पादन से लेकर लास्ट मार्केट ट्रेडिंग तक की पूरी अगर अध्ययन किया जाता है तो वो कहाँ किया जाता है, उत्कृष्टता केंद्र पे। अब आगे चलते हैं यहाँ, तो खजूर को किस प्रकार की, जब रिसर्च सेंटर के बारे में अपन पढ़ लिया तो किस प्रकार की कैसी जलवायु चाहिए, तो यहाँ बात की जाए खजूर के लिए जलवायु की, तो दोस्तों खजूर को क्या चाहिए, उपोषण जलवायु वाला पौधा है। किस प्रकार का, उपोषण। उपोषण जलवायु में आसानी से इसको उगा सकते हैं और लगातार शुष्क मौसम खजूर के लिए क्या रहता है, अच्छा रहता है। लगभग औसत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है खजूर को। तो इसीलिए खजूर क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और मृदा का पीएच मान की बात की जाए इसके लिए, मृदा पीएच तो 8.5 से लेकर 10 पीएच मान तक भी इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसका मतलब लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी खजूर की खेती की जा सकती है। अब बात की जाए तापमान की, तो तापमान के लिए खजूर के लिए कहावत है, और वो कहावत क्या है कि इसका सिर तो किस में होना चाहिए, आग में, और पैर किस में होने चाहिए, पानी में। तो इसीलिए खजूर के पौधों के लिए दोस्तों सबसे अच्छा क्या है कि शुष्क जो है जलवायु और पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो उसी आधार पे इसको कम पानी में भी उगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गर्म जलवायु रहती है और अधिक पानी मिलता है तो इसकी बढ़वार अच्छी आती है। तो खजूर के लिए जो कहावत है वो क्या कहावत है, खजूर के लिए कहा गया कि सिर तो किसमें चाहिए, सिर आग में, और पैर किसमें चाहिए, पानी में। ये खजूर के लिए कहावत है, सिर आग में और पैर पानी में। किस पौधे के लिए कहावत है दोस्तों, तो ये किसके लिए कहा गया है, खजूर के लिए कहा गया। क्यों, क्योंकि इसके फलों को पकते समय कितनी ऊर्जा की, 3300 हीट यूनिट उष्मा की आवश्यकता होती है। लगभग अगर इस प्रकार की एनर्जी अगर इसको मिलती है तो अच्छे फल विकसित होते हैं और अच्छी प्रकार से एक अच्छी क्वालिटी के फल मिलते हैं। इसीलिए देखा होगा राजस्थान में भी जो है शुष्क जलवायु वाले जिले हैं उसी के अंदर अपन खजूर की खेती करते हैं, बाकी जिलों में भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, जो फल पकने का समय मेनली आता है वो जब कौन सा रहता है अपना, जून जुलाई के आसपास रहता है। और उस समय अगर बारिश आ जाती है, थोड़ी सी आर्द्रता बनी रहती है तो फल सड़ने की समस्या रहती है, लेकिन ये शुष्क जलवायु वाले जिलों में ये समस्या नहीं रहती है। तो यहाँ देखा जाए तो इसके लगभग जो है 3300 हीट यूनिट ऊर्जा किसको चाहिए, खजूर को चाहिए। फिर यहाँ एक दूसरी यूनिट अपने को और याद रखनी है दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था अपने फलों की, तो खजूर का अगर 1 केजी फल अगर खाया जाए तो उससे अपने को 3150 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए खजूर का फल क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी है, खाने के लिए भी क्या है, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ बात करी अपन ने इसकी कि ऐसी जलवायु में जब खजूर को उगा सकते हैं दोस्तों, तो अब खजूर को किस समय पे लगाया जाए, कौन सी अवस्था में इसको लगाया जाए, कैसे इसका प्रोपोगेशन किया जाए और किस प्रकार से आगे इसको बढ़ाया जाए। तो खजूर की बात की जाए दोस्तों रोपण की, तो यहाँ खजूर अगर अपने को लगाना है तो इसमें जो गड्ढे का आकार रखेंगे, गड्ढे का जो आकार रहेगा वो क्या रहेगा, 1x1 मीटर का, 1x1 मीटर का अपन क्या रखेंगे, गड्ढे का आकार रखेंगे। पौधे से पौधे की जो दूरी रखेंगे दोस्तों वो कितनी रखेंगे, 8x8 मीटर की, ये अपने को पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। जब ये सब कुछ अपन ने क्लियर कर लिया कि अब अपन तो लगाने का जो मुख्य समय है खजूर को वो कौन सा है, अगस्त माह में अगर इनकी रोपण किया जाए तो ये अपने लिए क्या है, अच्छा है।
फिर बात करें कि अगर इसका रोपण करेंगे तो रोपण के लिए क्या यूज किया जाए, बीज का उपयोग किया जाए या कोई और अन्य विधि से इसका क्या किया जाए, प्रवर्धन किया जाए। तो प्रवर्धन की जो मैं बात करूं दोस्तों खजूर में, तो प्रवर्धन के लिए जो खजूर है वो बीज के द्वारा बीजू पौधे काफी लंबे समय से जाकर तैयार होते हैं, तो इसीलिए और बहुत काफी समय लग जाता है, तो इसीलिए खजूर का जो प्रवर्धन करने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो क्या है, सकर्स। क्या है, सकर्स। और सकर्स की भी जो बात की जाए तो वो कौन से हैं, ऑफशूट। कौन से हैं, ऑफशूट। अब यहां बात आती है कि ऑफशूट कैसा होना चाहिए, कब अपने को उठाना चाहिए। तो इसके क्राइटेरिया विशेष हैं कि अपन को जो ऑफशूट अपन काम में लेते हैं दोस्तों खजूर के लिए, तो जो ऑफशूट की मैं बात की जाए तो जो पुराना जो पौधा है अपना खजूर का, उसके साथ जो अतिरिक्त खजूर के पौधे साइड से जो ब्रांचें निकलती है तो वो क्या कहलाती है, ऑफशूट कहलाती है। और यहाँ ये देखो, ये ऑफशूट्स है, ये क्या है, ऑफशूट। ये दूसरा ऑफशूट यहाँ और निकल रहा है। तो जब अपने को ये पता चल जाए कि ऑफशूट लगभग कैसा अपने को काम में लेना है, तो ऑफशूट अपने को दोस्तों कैसा काम में लेना है, लगभग क्या हो, 3 वर्ष पुराना हो। 3 वर्ष पुराना अगर ऑफशूट है तो वो अपने लिए क्या है, अच्छा है लगाने के लिए। ऑफशूट का जो है वजन कितना होना चाहिए, औसत वजन इसका कितना होना चाहिए, 10 से 12 केजी। कितना होना चाहिए, 10 से 12 केजी का अगर ऑफशूट है तो इसको अपन आसानी से हटाकर और अगस्त माह में रोपण के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इन ऑफशूट्स को किस में काम में ले सकते हैं दोस्तों, खजूर के नए पौधे लगाने के लिए काम में ले सकते हैं। अब जब नए पौधे आपने खजूर के लगा दिए हैं तो अब इन खजूर के पौधों की और अन्य जो देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये जो ऑफशूट, लेकिन अगर कई बार मान लो 3 वर्ष पुराना अपने पास ऑफशूट्स है और सभी का वजन 10 से 12 केजी नहीं है, तो ये तो क्या है, सर्वोत्तम है। अगर सर्वोत्तम वजन वालों की बात की जाए तो वो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, 10 से 12 केजी का। लेकिन न्यूनतम जो वजन है वो भी 6 से 7 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अगर इस वजन से कम का है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसीलिए कई बार ऑप्शंस में क्या होता है, 10 से 12 नहीं मिल पाता है। तो ये भी पूछा जाए क्या न्यूनतम कितने वजन तक का अपन जो है ऑफशूट काम में ले सकते हैं दोस्तों, तो न्यूनतम वजन वाला अपन कितना ले सकते हैं, 6 से 7 केजी वजन वाला ऑफशूट भी अपन काम में ले सकते हैं। खजूर के रोपाई के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो बात करें इनकी रोपाई की, तो रोपाई की जब इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो अलग अलग प्रकार की किस्मों का क्या है, खजूर में चयन किया जाता है। किस्मों की अगर मैं बात करूं खजूर में, तो यहाँ जो खजूर की किस्में हैं दोस्तों, तो खजूर की जो किस्में हैं अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की किस्में अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ जो खजूर की किस्में काम में ली जाती है मेनली, तो उनकी मैं बात करूं खजूर की जो किस्मों की, तो खजूर की किस्मों को अपन अलग अलग तरीके से लिखेंगे। और इनको लिखने के लिए दोस्तों आप लोगों को साथ में अपने को चलना है कि खजूर की जो अलग अलग प्रोसेसिंग तैयार करते हैं, वो प्रोसेसिंग में पहला क्या करते हैं, छुआरा। छुआरा बनाने के लिए जो काम में ली जाने वाली किस्म है, छुआरा क्या है अभी आगे मैं बताता हूँ प्रोसेसिंग में, कि जो पक जाता है, पके हुए खजूर को अपन क्या करेंगे कि कुछ समय के लिए पानी में उबालेंगे। पानी में उबाल के 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर उनको लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और फिर वापस उसको सुखा दिया जाता है। तो यहाँ जो छुआरा बनाने के लिए काम में ली जाने, क्योंकि ये प्रत्येक किस्म से छुआरा भी नहीं बनता, तो छुआरा बनाने के लिए काम में ली जाने वाली किस्म है, तो उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ। KMS क्या याद रखना है, कौन कौन सी किस्म है जो छुआरा बनाने के लिए काम में आती है। तो यहाँ K से क्या आ जाएगा, खद्रावी। K से क्या आ जाएगा, खद्रावी। M से मेडजूल, और S से क्या आ जाएगा, सामरान। तो यहां जो छुआरा बनाने के लिए काम में ली जाने वाली किस्में थी, खद्रावी है, मेडजूल है, सामरान है। तो ये लिख लो, अभी एक लगातार अपने को याद भी हो जाएगा कि कौन कौन सी किस्में हैं जो अपने
इसमें काम में आती है खद्रावी, मैगजूल, सामरान है, जिनको अपन मेनली छुहारा बनाने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन छुहारा के अलावा भी दोस्तों क्या होता है कि ताजा भी फलों को खाया जाता है। अब उन विभिन्न अवस्थाओं की मैं बात करूंगा कब कब तोड़ा जाता है। तो ताजा फलों के लिए, ताजा फलों हेतु जो काम में ली जाने वाली किस्में हैं उनमें कौन सी है? बरही। कौन सी है? बरही, सेवी, खुनेजी। बरई है, सेवी है, खुनेजी है, इन किस्मों को अपन जो खजूर की है दोस्तों क्या करते हैं? ताजा अवस्था में ही इनको तोड़कर खाने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करें कि जब ये किस्में अपन अलग अलग समय पे उगाते हैं तो इनकी जो बात करूं मैं दोस्तों, तो ये जो किस्में हैं इनमें राजस्थान के लिए ज्यादा जो सूटेबल है वो कौन सी है? अब राजस्थान में उगाई जाने वाली जो किस्म है दोस्तों वो मेनली कौन कौन सी है? मेडजूल और खद्रावी। ये जो किस्में हैं ये राजस्थान के लिए क्या है? सूटेबल है। अब इनकी जो बात करें कि जब अपन यहां खजूर की रोपण करते हैं तो रोपण करते समय एक और समस्या रहती है। तो यहां अपन क्या करेंगे कि विभिन्न प्रकार से खजूर में क्या होता है? खजूर एक लिंगाश्री पौधा है। कौन सा है? एक लिंगाश्री पौधा है। मतलब इसमें नर और मादा फूल क्या करते हैं? अलग अलग पौधों पे बनते हैं। क्या बनते हैं? अलग अलग पौधों पे बनते हैं नर और मादा फूल। डायोसियस ये किस्म है, डायोसियस प्रकृति के होते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या है? नर व मादा फूलों का अलग अलग पौधों पे बनना, वो अपना शब्द क्या कहलाता है? एक लिंगाश्री। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा? नर व मादा पौधों का जो अनुपात है दोस्तों वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बगीचा लगाते समय पपीता हुई और अपना मेनली कौन सा है? खजूर। तो यहाँ जो नर और मादा पौधों का अनुपात है वो कितना रखा जाता है? नर कितना रहेगा? 1:10। मतलब एक नर पौधा कितने? 10 मादा पौधों के लिए अपने को काफी है। तो अब कई बार दोस्तों ये ध्यान रखना पड़ता है कि काफी बार अपन ध्यान नहीं देते हैं कि जो खजूर है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नर व मादा पौधों का अनुपात चाहिए, सबने रट रखा है साहब 1:10। लेकिन कई बार वो एग्जामिनर है और बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्या करता है? मादा व नर का अनुपात चाहिए। तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये कितना रहेगा? 10:1 रहेगा। आप जो रटी हुई लाइन है उसको हटना है, समझना है कि अपना जो अनुपात है वो कितना रहेगा? 1:10। एक नर पौधा 10 पौधों के बीच के लिए, मादा पौधों के लिए पॉलिनेशन के लिए काफी है। अब यहाँ जो परागण की बात की जाए तो यहाँ ये क्या है? परागण की बात की जाए तो खजूर में जो फूल आने का समय है दोस्तों, फूल कब आते हैं? फूल आने का समय वो अपना कौन सा है? फरवरी मार्च। ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि खजूर खुद पौधे को क्या चाहिए? बहुत अधिक शुष्क तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उगाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो फूल बनते समय तापमान कितना चाहिए? वो तापमान इसको कितना चाहिए? लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये फरवरी मार्च में लगभग औसतीय तापमान आ जाता है। इस समय इसमें फूल विकसित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है? हाथ के द्वारा परागण किया जाता है, हैंड पॉलिनेशन। अपने से पूछ लिया जाए कि किस पौधे में हैंड पॉलिनेशन सर्वाधिक मात्रा में सफलतम है, सक्सेसफुल है, तो वो किस में है? अपना खजूर के अंदर। आसानी से खजूर में जो है हैंड पॉलिनेशन करवाया जाता है। क्या करते हैं किसान कि जब खजूर के अंदर फरवरी मार्च में फूल बने उस समय कपास जो आती है अपनी कॉटन जो लेके उसके चारों तरफ रोए और उसमें घुमा देते हैं और उनको फिर लेके और
जो है विभिन्न प्रकार की जो है लकड़ी की सहायता से या जो आजकल छोटी छोटी गन आती है उन गन में उनकी गोलियां बना के और पौधे पे लगाते हैं। तो यहाँ जो नर पौधे से परागकण लेके और मादा पौधा जो है, मादा पौधे के जो जहाँ फूल है उनके साथ में उनको हैंड पोलिनेशन करा दिया जाता है। तो फिर अपना आगे फलों का जो है निषेचन होकर फल बनना शुरू हो जाते हैं। फल बनना शुरू होते हैं तो उस समय भी क्या रखा जाता है दोस्तों, 500 से फलों का आकार बढ़ाने के लिए 500 से 1000 ppm जब पोलिनेशन हो जाए, पोलिनेशन होने के बाद में जब फल बनना शुरू हो जाए तो खजूर के जो फल है वो विकसित धीमी गति से होते हैं। तो फलों का आकार बढ़ाने के लिए, किसके लिए, आकार बढ़ाने हेतु 500 से 1000 ppm किसको काम में लेते हैं, ईथरेल को, जो अपना एक हार्मोन है, जो वर्धी कारक हार्मोन है, वर्धी को बढ़ाता है। तो इसमें आकार बढ़ाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, ईथरेल हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पोलिनेशन करवाते हैं और इसमें इसको अपन काम में लेते हैं। फिर इन जो किस्मों की जो बात करते करते अपन आगे चल रहे थे, तो इन किस्मों पे जब फल बनेंगे तो फल बनते समय दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि जो इसमें फल है वो अलग अलग अवस्थाओं में बनते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में तोड़े जाते हैं। क्योंकि कई जगह अपन देखते हैं पिंड अवस्था खाने के लिए काम में ली जाती है, कई जगह डांग अवस्था खाने के लिए काम में ली जाती है। तो इसको अपन ने अलग अलग नाम दे रखा है। जब फल बिल्कुल छोटे होते हैं उस समय अपन को क्या बोलते हैं, उनको जो है कीमरी अवस्था रहती है। वो कौन सी अवस्था रहती है, कीमरी अवस्था रहती है। तो इनको अलग अलग नाम अपन ने दे रखे हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उनकी अपन चर्चा करें खजूर के अंदर, तो वो दोस्तों देखा जाए तो ये अवस्थाएं शुरुआत में जो है अपने जो बिल्कुल छोटे फल होते हैं, छोटे फलों की जो अवस्था होती है वो अपना 45 डेज की अवस्था है। और 45 डेज अवस्था पे जो है अपना, ये एक बार उतार लो, आप सभी लिख लो, इनको आपको लिखना है सभी को। अब जो मैं इनकी बात करूं कि जो अपन ने लिख रखा है कि हेनाबेक, और इस अवस्था में फल है कहीं तोड़े नहीं जाते हैं। लेकिन फिर जो बात करें अपने किसकी, कीमरी की, तो कीमरी अवस्था की जो बात करें, कीमरी अवस्था का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कीमरी। ये कीमरी का ही दूसरा नाम क्या है, गंडोरा अवस्था। कौन सी अवस्था है, गंडोरा अवस्था। और ये कब बनती है दोस्तों, जब 75 डेज अवस्था के क्या हो जाए, फल हो जाए अपने 75 दिन की अवस्था के ऊपर जो अवस्था रहती है वो कौन सी रहती है, कीमरी अवस्था। और कीमरी अवस्था पे फल क्या रहते हैं, हरे व सख्त होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। तो इसलिए इनका ज्यादा किसी प्रकार से खाने में इतना ज्यादा उपयोग नहीं रहते हैं, थोड़े खट्टेपन भी, हल्का सा कड़ा स्वाद भी रहता है। लेकिन फिर इसके बाद में बात की जाए दोस्तों, तो अपनी जो खलल अवस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है, जो खलल, और ये कब आ जाती है अपने को, 120 दिन पे। कब आती है, 120 दिन पे। तो खलल अवस्था की बात की जाए, और खलल का जो नाम है वो क्या है, डोका अवस्था। क्या है, डोका अवस्था। और डोका अवस्था की मैं बात करूं तो फल क्या है, थोड़े से पकने शुरू हो जाते हैं, और इस अवस्था पे ये फल क्या है, विकसित हो जाते हैं, जो है हल्के सख्त व नरम बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनको एक सलाद पर्पज के लिए देखा जाए तो इस अवस्था में अपन काम में ले सकते हैं। वो अवस्था कौन सी है, खलल, या उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं दोस्तों, डोका अवस्था। उसको क्या कहा जाता है, डोका अवस्था। मतलब पूर्ण विकसित हो जाता है, फल का पूर्ण निर्माण। फल का पूर्ण निर्माण किस अवस्था में आ गया, इसका जो है खलल अवस्था की बात करते हैं। फिर अपनी जो अवस्था है वो कौन सी है, रुतब। फिर कौन सी है, रुतब। रुतब का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो क्या है, डांग। वो नाम क्या है, डांग अवस्था। डांग अवस्था में क्या होता है कि फल पूर्ण विकसित होकर क्या होना शुरू हो जाता है, मुलायम होना शुरू हो जाता है। फल क्या है, मुलायम या नरम होना शुरू हो जाता है। पूर्ण विकसित तो हो ही चुका था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा थोड़ा नरम होने लग जाता है, सॉफ्ट हो जाता है फल। तो इस अवस्था को अपन ने क्या बोल दिया, डांग अवस्था बोला है। और लास्ट जो अवस्था है दोस्तों अपनी वो कौन सी है, तमर। कौन सी है, तमर।
और तमर अवस्था जो है उसको अपन एक प्रकार से देखा जाए तो क्या नाम दे रखा है? पिंड। क्या नाम दे रखा है? पिंड। जो पिंड खजूर बनाने की जो अवस्था अपन बोलते हैं तो वो अवस्था कौन सी रहती है? तमर। कई बार अब जो ये नाम है दोस्तों, गंडोरा है, डोका है, डांग है, ये बहुत ही मतलब कॉमन हो चुके हैं, तो अपने को ये अवस्थाएं भी ध्यान रखनी कि कीमरी, खलल, रुतब और तमर। तमर अवस्था में फल क्या है? पूर्ण विकसित, और उनका दूसरा नाम क्या दे रखा है? पिंड। तो यहां फलों में क्या होती है? नमी कम होना शुरू हो जाती है। नमी क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। किस अवस्था में? पिंड अवस्था में। और ये लगभग कब आते हैं? 150 डेज आफ्टर जो है पॉलिनेशन के। तो इस अवस्था में फल अब ये अपने पूर्ण रूप से, और ये अवस्था कब आती है? जुलाई में। कब आती है? जुलाई माह में। इसीलिए जिन सेक्टरों में बारिश अधिक होती है वहां इसीलिए खजूर के पौधे तो पनप जाते हैं, लेकिन फलों में ये समस्या आती है, इसलिए खजूर के फल फिर क्या होने लग जाते हैं? इस अवस्था में खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ अपन तमर अवस्था के अंदर जो है। अब मैं बात करूं अपने, तो भारत के अंदर जो फलों की तुड़ाई होती है, भारत में किस अवस्था में तोड़ते हैं? याद रख लेना, खलल या डोका अवस्था। भारत के लिए खलल या डोका अवस्था। जबकि विदेशों में या अन्य देशों में कब तोड़ा जाता है? रुतब, या अपन उसको क्या कह सकते हैं? डांग अवस्था में। जो अन्य देशों में फलों की तुड़ाई होती है वो डांग अवस्था में, और भारत में किस अवस्था में करते हैं? डोका अवस्था में इनकी तुड़ाई करते हैं। अब इन फलों की तुड़ाई करने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि अगर अपने को क्या बनाना है? छुआरा बनाना है। क्या बनाना है? छुआरा अगर अपने को बनाना है तो इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है दोस्तों कि छुआरा बनाने हेतु तो अपन क्या करेंगे? फलों को तोड़कर 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी में जिसका तापमान कितना हो? तापमान कितना हो उसका? और जिसका तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना हो? 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, और इनको 5 से 10 मिनट तक इसमें हल्का सा उबालते हैं। और उबालने के बाद इनको क्या कर दिया जाता है दोस्तों? वापस सुखाया जाता है। और सुखाने के लिए इनको लगभग 70 से 90 घंटे तक 70 से 90 घंटे तक वापस इनको क्या कर लेते हैं? अपन सुखा लेते हैं। और इनको ये जो क्रिया इसलिए की जाती है कि विभिन्न प्रकार के कोई फंगल इन्फेक्शन था वो दूर हो जाए, इसकी जो क्वालिटी है वैसी की वैसी बनी रहे। तो इस प्रकार से इनको क्या बनाने के लिए काम में ले लिया जाता है? छुआरे बनाने के लिए काम में ले लिया जाता है। तो ये भी लिख लो कि कब कब किस अवस्थाओं में अपन छुआरे बनाते हैं। तो यहाँ जो छुआरे बनाने का तापमान आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेनली जो है तापमान क्या रहेगा। फिर जो मैं बात करूँ यहाँ खजूर से, अब खजूर की जो मुख्य बीमारी है, बीमारियों की अपन बात करेंगे तो खजूर की जो बीमारी है दोस्तों, तो यहाँ जो बीमारी की बात की जाए खजूर में, तो खजूर में कीट नहीं लगता है। मुख्यतः यहाँ देखने को जो मिलता है वो यहाँ जो खजूर की बीमारी है वो है फाल्स स्मट, मिथ्याकंड। मिथ्याकंड नाम की ये बीमारी है जो मेनली खजूर में अपने को देखने को मिलती है। और मिथ्याकंड की मैं बात करूं दोस्तों तो यह है ग्राफिकोला फिनिक्स नाम का जो कवक है उसके कारण ये बीमारी देखने को मिलती है। फाल्स स्टमट है जिसकी वजह से फलों में क्या होती है? सड़न पैदा हो जाती है। और इसका जो नियंत्रण है, नियंत्रण के लिए दोस्तों किसको काम में लेना है अपने को? बोर्डेक्स मिश्रण को। बोर्डेक्स मिश्रण जिसकी खोज किसने की थी? पीए मिलार्डेट ने। बोर्डेक्स मिश्रण क्या होता है दोस्तों? अलग अलग आता है। 5:5:50 का आता है, 4:4:50 का आता है। तो यहाँ कौन सा काम में लिया जाएगा? 4:4:50 का जो मिक्सर है बोर्डेक्स। अब बोर्डेक्स मिक्सर में क्या रहता है? चूना रहता है, CaCO3 चूना रहता है। इसके अलावा दोस्तों क्या रहता है? कॉपर सल्फेट रहता है, CuSO4। और ये क्या रहता है? पानी।
इसलिए ये ध्यान रखना है। कई बार और भी अन्य अपन कहीं पढ़े हैं कि बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या रहता है, तो बोर्डेक्स मिक्सचर में मेनली यहाँ देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और पानी का मिश्रण है उसके साथ में। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का अपन बोर्डेक्स मिश्रण है वो काम में लेते हैं अलग अलग जगह पे। कहीं 5:5:50 का भी लिया जाता है, कहीं 1:1:100 का भी लिया जाता है। तो वो अपने को ध्यान में रखना है कि किस अनुपात में अपन काम में लें। अब बात करें यहाँ उपज की, तो उपज की अगर मैं बात करूं खजूर के लिए दोस्तों, तो यहाँ खजूर में जो उपज प्राप्त होती है प्रति पौधा अपने को लगभग 80 से 100 केजी तक उपज प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ खजूर के पौधे का संपूर्ण जीवन चक्र अपन ने देखा है। ये देखो खजूर के फल हैं जो विभिन्न अवस्थाओं में अपन जो बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल लाल रंग में आपको दिख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से पकी हुई अवस्था आ गई है। और ये अवस्था जो है पिंड से पहले वाली जो अवस्था थी वो अपनी अवस्था है दोस्तों, कौन सी? डांग अवस्था है। ये जो हल्का सा आपको ये पीले रंग में दिख रहा है, पीले रंग वाला जो फल है वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? डोका अवस्था है। कौन सी है? डोका अवस्था है। और बिल्कुल जो हरे रंग में अपने को दिख रहे हैं वो अपने शुरुआती अवस्थाएं थी। तो इस प्रकार से यहाँ जो जिसको अपन ने क्या बोला था? गंडोरा। क्या बोला था? गंडोरा अवस्था थी। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं जिन पे तोड़ के अपन खजूर को काम में लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए खजूर का फल था दोस्तों, जिसके बारे में अपन ने संपूर्ण चर्चा की। तो इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहे आप उड़ान क्लासेज के साथ में, और आपको संपूर्ण उद्यान विज्ञान का ज्ञान जो है संपूर्ण तरीके से आपको मिलता रहेगा। और भी नए सिरे से नए टॉपिक्स को नई जो किस्मों के साथ में अपन लगातार आपके साथ में बने रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।